लेसर हिमालय, लेसर और हिमालयन रीजन मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं वो लिखते वक्त आपको पता है आजकल, तो आप इसको या तो लेसर हिमालय बोलोगे और ये और की जगह पर यहां पर होना चाहिए था मिडल हिमालयस। ठीक है, क्या होना चाहिए था? तो कोई बात नहीं, आगे मैंने इसके नाम सारे लिखे हुए हैं, ये मत सोचना कि यहां नहीं लिखा हुआ है तो आगे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आइदर यू कॉल इट लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। अब आप यहां पर देख रहे हो इस मैप के हिसाब से लेसर हिमालयस ये वाला रीजन है इन द डिस्ट, थोड़ा सा देहरादून भी आएगा ना इसमें, इन द ये देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी का नॉर्थ, देखो देहरादून का नॉर्दर्न साइड, उत्तरकाशी का सदर्न साइड, ठीक है, उसके बाद टिहरी का मिड पोर्शन, टिहरी का मिड पोर्शन, उसके बाद रुद्रप्रयाग का सदर्न पोर्शन, पौड़ी का नॉर्दर्न पोर्शन, ये दूधातोली रेंज दिख रहा है ना, ये लेसर हिमालय की जान है, सेंट्रल पॉइंट है ये। लेसर हिमालय का सेंटर कहां है? दूधातोली रेंज, पामीर ऑफ उत्तराखंड। क्या बोलते हैं इसको? पामीर ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। क्यों बोलते हैं? देखेंगे, इसकी कुछ पामीर जैसी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। पामीर क्यों बोला था हमने? पामीर जो प्लेट्यू है वो, हाँ, तो ये सेंटर है, यहीं से सारी रेंजेस इधर उधर निकल रही हैं। हरी बात समझ में? ये भी देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक अलग से टॉपिक बना रखा है, पामीर ऑफ उत्तराखंड। सो दूधातोली रेंज, अब ये ऊपर है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर लेसर हिमालयास, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे। सो नीचे की तरफ यहाँ पर जैसे चमोली का सदर्न एरिया, या चमोली का भी काफी एरिया लेसर हिमालय में है। फिर नैनीताल, सॉरी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा ऑलमोस्ट पूरा लेसर हिमालय में। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका सबसे ज्यादा एरिया लेसर हिमालय में है, दैट इज अल्मोड़ा सर, अल्मोड़ा। और उसके बाद चंपावत, चंपावत का भी देखो नॉर्दर्न साइड पूरा का पूरा किसमें है। और फिर जो नैनीताल है, नैनीताल का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, जो नैनीताल वाला, जो खुद नैनीताल एरिया और उसके ऊपर वाला लेक्स वाला एरिया, वो लेक्स वाला सारा एरिया नैनीताल का लेसर हिमालय के अंदर आता है। तो ऐसा कौन सा, देखो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अल्मोड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपका लेसर हिमालय के अंदर आता है। तो ऐसे करके कौन सा साउथ सदर्न पोर्शन आ रहा है, कौन सा नॉर्दर्न पोर्शन आ रहा है, थोड़ा आप मैप पे ओवरव्यू रखो ये चीज। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया ग्रेट हिमालयस, और ये जो डार्क डार्क थोड़ा सा एरिया जा रहा है, ये हमारा ट्रांस हिमालय। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितनी चीजें पढ़नी है? सबसे पहले सर इसकी लोकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, वही इसके नॉर्थ में क्या पड़ता है, साउथ में क्या पड़ता है, ये तो उतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन, सर लॉजिक वही है, प्लेट टेक्टोनिक फोल्डिंग हुई है, ठीक है, दो प्लेटें आपस में टकराई है, जो सेडिमेंट्स वहां पर थे वो ऊपर उठे हैं। उसके बाद इस एरिया में कौन कौन से रीजन आते हैं, रीजन मैंने जो ये अभी डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं ना, यही चीज इसके अंदर करनी है। उसके बाद इसके हिल स्टेशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो चक्राता से लेकर के मसूरी, मसूरी से लेकर के आपका नैनीताल, वहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़े से नोट करेंगे। नॉट लिमिटेड टू जो इसमें है, आगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ना है, आगे आपको टेम्पल्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स पढ़नी है, वहां पर और कुछ एड ऑन हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम रेंजेस पढ़ेंगे। तो रेंजेस या ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों का एक क्लस्टर जो यहाँ इन जगहों पर जा रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में, लगभग लगभग 19-20 रेंजेस ऑफ द लेसर हिमालयस। कितनी रेंजेस? लगभग 19-20 रेंजेस पड़ेंगे उत्तराखंड के अंदर। जैसे मसूरी रेंज हो गया, दूधातोली रेंज यहाँ पर हुई दे ही रखा है, ठीक है। जैसे नाग टिब्बा, ये टिब्बा वाले बहुत है, जैसे लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, ऐसे करके टिब्बाज। टिब्बा का मतलब क्या होता है? अब आप यही तो है ना, आपको पीसीएस के इंटरव्यू में बोल दिया कि व्हाट इज टिब्बा, वो कहेंगे नाग टिब्बा, क्योंकि भैया आपका मसूरी का है, लबासना तो वहीं पर ही है। तो देखते हैं लोकल लैंग्वेज में, नहीं तो लोकल लैंग्वेज का वर्ड है टिब्बा। और ज्यादातर ये वर्ड ना हमारा ये उत्तरकाशी वाला जो बेल्ट है ना, इसी तरफ यूज होता है। आप में से हाँ, जॉन सारों, ये टिब्बा वाला जो जौनपुर इस तरफ यूज होता है। नहीं सुना कभी टिब्बा? क्या होता है? मतलब पहाड़ का नाम तो सुना होगा ना कि ये टिब्बा है, वो टुब्बा है। हाईलैंड, सभी हाईलैंड है, माउंटेन को भी बोलते हो। धार तो धारी है, धार को नहीं बोलेंगे, धार बहुत सारे धार मिलेंगे आपको।
टिब्बा का मतलब होता है हिंदी में टीला, माउंड, माउंड इंग्लिश वर्ड है ना, टीला। तो पीक क्या होता है, खुरदुरा, कोन, चोटी, ठीक है। और टिब्बा ऐसे टीले होते हैं, ऐसे टीले। तो जो पीक ऊपर से ऐसे टीला जैसा होता है, जिसमें थोड़ा सा ग्रासलैंड टाइप का होगा, है ना, ऐसे स्लोपी, उसकी जेंटल स्लोपी होगा, उसको टिब्बा कहते हैं। हाँ हाँ है। तो रेंजेस देख लेंगे सर, यहां पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया, जिसका पूरा का पूरा एरिया लेसर हिमालय में, अल्मोड़ा। सर अल्मोड़ा मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसर हिमालय में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सबसे ज्यादा अल्मोड़ा। फिर और मिनरल्स कौन कौन से देखेंगे, यहां से बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है। रामगंगा आपकी लेसर हिमालय से निकल रही है, नयार रिवर्स पश्चिमी पूर्वी, नंदौर रिवर, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नदियां याद रखनी है जो लेसर हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स, 7-8 लेक्स के नाम याद रखने हैं जो लेसर हिमालय में लोकेटेड है, बट ऑन द ईस्टर्न साइड वाले, और उसमें भी मेजरली नैनीताल के ही लेक्स पढ़ने हमने, ठीक है। नौकुचिया, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल वगैरह, भीमताल भीमताल, ये सब। उसके बाद फिर इस जगह का क्लाइमेट, वन ऑफ द बेस्ट एवर क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द लेसर हिमालयस। यहाँ गर्मी नहीं होती है, ना बहुत कड़ाके की ठंड होती है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ा होता है, कुछ कुछ जगह 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, बट प्लेजेंट रहता है ऑलमोस्ट। फिर क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ का वेजिटेशन भी पढ़ेंगे ना, यहाँ पर कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और यहाँ पर कैसा पेड़ पौधा पाया जाता है, ठीक है। पाइन, चीक, ओड, ओड कह रहा हूँ, ओक, और सर द स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर कह रहा हूँ, स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, स्टेट फ्लावर कौन सा है, ब्रह्म कमल। और स्टेट ट्री रोडोडेंड्रन, बुरांस, बुरांस इस एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं सर, ठीक है। वेजिटेशन उसमें देखेंगे। और कोदा झंगोरा, इंग्लिश में कोदा को क्या बोलते हैं, कोदा यानी मंडवा, रागी, मिलेट, रागी, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर देखेंगे कैसी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एरिया वाइज एग्रीकल्चर लेसर हिमालय में एरिया के हिसाब से, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली नीचे वाले एरिया में, तराई और द्वारदून वाले एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो जो पहाड़ों में जो सबसे कॉमन टाइप की खेती होती है वो कौन सी खेती होती है, टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी वाले खेत जो हमारे गांव में होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको यहीं पर मिलेगा। आपको सॉइल प्रोफाइल भी पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ में कैसा सॉइल होता है, उस सॉइल को तराई के सॉइल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम मिसलेनियस फैक्ट्स लाइक पामेर ऑफ उत्तराखंड। इतनी चीजें हमने लेसर हिमालय में जाननी है उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। शुरुआत करते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द लेसर हिमालयस। सो सर ये एरिया आपका क्या है पूरा, दिस इज लेसर हिमालय। इसके नॉर्थ में क्या पड़ेगा, तो ग्रेट हिमालय के ये किस में है, साउथ में। देखो दोनों तरीके से देखे ना। और यहां पर क्या है, शिवालिक्स, तो शिवालिक्स के ये कौन से रीजन में पड़ता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय के साउथ में और शिवालिक के नॉर्थ में। अच्छा इसमें दून और द्वार कहां पर है, बीच में लगाना है। जो आप दून और द्वार लगाओगे वो आपको शिवालिक और किसके बीच में लगाना है, लेसर हिमालय के बीच में लगाना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, दून शिवालिक्स के साउथ में लगा देता है। तो दून इज लोकेटेड बिटवीन द शिवालिक्स एंड द लेसर हिमालय, दून के नॉर्थ में शिवालिक, लेसर हिमालय नीचे शिवालिक्स, ठीक है। सो दिस इज लोकेटेड बिटवीन द शिवालिक्स इन द, अबे यार मैंने खुद ही गलत कर दिया, सॉरी गाइस। शिवालिक्स इन द साउथ एंड हिमालयस इन द नॉर्थ। ये मैं स्लाइड एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है। पर ये बहुत बेसिक एरर है, ये ऐसा एरर नहीं है कि ये मेरा मतलब लिखते वक्त ही कुछ एरर हुआ है, ठीक है। शिवालिक्स हमारे साउथ में है लेसर हिमालय के, और ये नॉर्थ में है। इसकी विड्थ देखिए 70 to 100 किलोमीटर, कितना विड्थ है इसका, विड्थ कितना है 70 to 100 किलोमीटर, बीच में इसका विड्थ है 100 किलोमीटर,
और बाकी ईस्टर्न साइड में इसका विड्थ कम है। तो आप याद रख लेना कि वेस्ट में इसका विड्थ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है और ईस्ट में इसका विड्थ जो है वो थोड़ा सा कम है। मैप पे जरूर बनाना हर चीज। जब आप मैप बनाओगे ना, क्योंकि देखो मैं हर चीज मैप बनाई मतलब नहीं, मैं एक ही मैप में एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैंने तो एक्सप्लेन करना है ना, आपको समझाना है बस, बाकी ट्राई टू मेक सेपरेट मैप्स। तो 70 to 100 किलोमीटर। तो अब 70 से 100 किलोमीटर ये है। हमने गंगा का मैदान पढ़ा था तो वो तो 5-10 किलोमीटर के आसपास था। हमने तराई रीजन पढ़ा था तो हमने वो भी 15 से 20-25 किलोमीटर पढ़ा था। हमने भाबर रीजन पढ़ा था तो वो भी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया था। उसके बाद दून और द्वार वो भी 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच है उनका भी। और ये आ गया आपका कौन सा रीजन, लेसर हिमालय। 70-100 किलोमीटर बहुत होता है, 70 से 100 किलोमीटर। तो इसीलिए सबसे वाइडेस्ट रीजन कौन सा है हिमालयस का, ये। सो आप यहां से एक क्या लगाओगे, द वाइडेस्ट रीजन इन उत्तराखंड। हिमालयस का भी वाइडेस्ट रीजन यही है, लेसर हिमालय। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो इंडियन ज्योग्राफी में भी हिमालय पढ़ने होते हैं, शिवालिक, लेसर, ग्रेटर ट्रांस, वहां भी हम यही पढ़ते हैं सबसे चौड़ा एरिया कौन सा है। वहां एवरेज विड्थ में 60 किलोमीटर लगाता हूं, क्योंकि वो तो आप कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक का सारा लेसर हिमालय कवर कर रहे होते हैं ना। एवरेज हाइट यहां पर पहाड़ों की कितनी है, 1200 मीटर से लेकर के। तो ऑन एन एवरेज यहां तो देखो उत्तराखंड पढ़ाते वक्त वो एवरेज बोलना चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम दे रहा वो तो। एवरेज हाइट आपकी कितनी बनती है यहाँ पर, लगभग 2500 मीटर के आसपास। ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो जो शिवालिक्स का एवरेज हाइट होता है वो 2500 के आसपास होता है। जितना आपको यहाँ से मसूरी के आसपास के पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे लेसर हिमालय के पहाड़ हैं। ऑल दीज नरेंद्र नगर, मसूरी, धनौल्टी एंड ऑल दीज आर ऑल लेसर हिमालयस। सुरकुंडा यहाँ पर में टॉप कौन सा है, सुरकुंडा। और जितनी भी रेंजेस पढ़ेंगे ना, हर रेंज के साथ कोई ना कोई हमारा जो माइथोलॉजिकल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगा ही होगा। तो आप बाय डिफॉल्ट 2-2, 3-3 जगह पे सेम चीज पढ़ रहे होंगे। उत्तराखंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट बाय द टाइम वी विल गो टू द एंड ऑफ द कोर्स। हम जब एंड तक जाएंगे ना, ये आपको बाय डिफॉल्ट, जैसे कह रहा हूं ना मैं, आप मेरी बात सुनते रहो, नोट्स पर फोकस करते रहो, बाय डिफॉल्ट आपको पूरा उत्तराखंड पता लग जाएगा। पर थोड़ी सी कैसी अप्रोच रखनी है, एनालिटिकल और कंपेयर करने की चीजें लिंक करना है। वो गधे की तरह रट्टा मत मारने लग जाओ, गधा वैसे रट्टा नहीं मारता है। एंड इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन द उत्तराखंड। लोकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर है सारे के सारे। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर। यहां से सबसे मेन पॉइंट क्या पकड़ोगे, उत्तराखंड का सबसे वाइडेस्ट एरिया कौन सा है, लेसर हिमालय है। और इसके नॉर्थ में क्या है और इसके साउथ में क्या है वो मैंने करेक्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। अब लेसर हिमालय को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक तो इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। तो मिडिल हिमालय क्यों बोलते हैं इसको बताओ, क्योंकि जनरली हिमालय के 3 ही हिस्से होते हैं। कौन सा, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिड हिमालय और उसके बाद शिवालिक। 3 लेयर्स होती हिमालयस की, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये बना था तो ग्रेट हिमालय, और ये हो गया तीसरा, और क्योंकि ये हो गया बीच में तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मिडिल हिमालय। तो व्हाई इट इज नोन एज मिडिल हिमालय। इट इज ऑल्सो नोन एज हिमांचल या हिमाचल। सेम फैक्ट रिपीट कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी। इसको हिमाचल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हिम आंचल, हिम का आंचल, क्योंकि लेसर हिमालय की पहाड़ियों में कहीं कहीं पर और सीजनल बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है, सीजनल बर्फ रहती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हिमाचल। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल स्नो ऑन द पीक्स एट द टाइम ऑफ सीजन, दीज पीक्स लुक्स वेरी फैसिनेटिंग। तो पहली से एक नाम चला हुआ आ रहा है हिमाचल, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ सम ऑफ द रीजन्स, रीजन्स का मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, देहरादून, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का कौन सा पोर्शन, सदर्न। मैं यहां पर ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये आप ध्यान देना, सदर्न, नॉर्दर्न, मिड एंड सदर्न टिहरी। ये आप मैप पे ऐसे ही लिखना, ठीक है, मिड
एंड नॉर्दर्न पौड़ी, उसके बाद सदर्न रुद्रप्रयाग, उसके बाद चमोली, जनरली मिड चमोली, उसके बाद होल अल्मोड़ा, उसके बाद नॉर्दर्न नैनीताल, और उसके बाद नॉर्दर्न चंपावत। एक्चुअल में देखा जाए तो जो किताबें मैं पढ़ता हूं, मैं जो बुक्स में कोर्स कंटेंट देख रहा हूं, जितनी भी मैंने किताबें देखी है, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 9 डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उसके अंदर? कि यार लेसर हिमालय उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में, 13 में से कितने जिलों में है? 9 जिलों में, ठीक है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो बागेश्वर का जो सदर्न एरिया ये वाला, यहां पर भी लेसर हिमालय है, और पिथौरागढ़ का बिल्कुल ये जो सदर्न वाला टिप है यहां पर भी है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बहुत छोटे छोटे मतलब नेग्लिजिबल पोर्शन है, इसलिए उसने कंक्लूसिव उसमें 9, लिखने वालों ने और रिसर्च वालों ने बोल दिया कि जी 9 जिलों में। तो कभी भी ऐसा फैक्ट पूछ ले कि कितने जिलों में है, तो 9, क्योंकि बुक्स में दे रखा है वो चीज। बट अदरवाइज जो सदर्न पार्ट्स ऑफ बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, यहां भी आपका लेसर हिमालय की रेंजेस का कंटिन्यूएशन जा रहा है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट वैसे मोटा मोटा देखें तो ये है सर, दिस इज द ओनली फिजियोग्राफिक ऑफ उत्तराखंड दैट इज लोकेटेड इन द मैक्सिमम एरियाज। सब, क्योंकि शिवालिक भी सारे जिलों में है नहीं, तराई भाबर सारे जिलों में है नहीं, गंगा का मैदान तो वैसे भी लगभग एक ही जिले में मोटा मोटा पड़ता है। फिर ग्रेटर हिमालय हमारा जो पड़ेगा वो किस में पड़ेगा? ग्रेटर हिमालय हमारा उत्तरकाशी में पड़ेगा, थोड़ा सा टिहरी में पड़ेगा, फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो ऑलमोस्ट 6 जिलों के अंदर पड़ रहा है ये भी। तो सबसे ज्यादा जिलों में एक क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेच्ड इन द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, तो आप वहां पर लेसर हिमालय लिखोगे। वो बोलेगा ग्रेट हिमालय, शिवालिक, लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय सबसे ज्यादा जिला में फैला। इसी बीच में उत्तराखंड की सबसे ज्यादा पहाड़ी पॉपुलेशन है। ग्रेटर में पहाड़ी पॉपुलेशन कम होगी, लेसर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वो हिल पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और फिर प्लेन। अरे बाप रे, दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हाँ। अब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में क्या कर रखा है? एक रेंज उत्तरकाशी का दे रखा है, एक पौड़ी का, एक नैनीताल का, जम्बल्ड है। देयर इज नो करेक्ट क्रोनोलॉजी फॉर रिमेंबरिंग द रेंजेस। सर ठीक है, कोई एक जिले का होगा, उसको अपने यहाँ की लगभग सारी रेंजेस पता होंगी, उसको तो ये भी पता होगा कौन सा किधर है कौन सा किधर है, पर हमारा मुद्दा सिर्फ अपनी जिले की नॉलेज से तो क्रैक नहीं होगा ना। सो वी हैव टू नो द होल उत्तराखंड, अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव फिल्टर्ड द रेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स, तो एटलीस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो पता हो। अब डिस्ट्रिक्ट में कौन नॉर्थ में, कौन साउथ, कौन ईस्ट, कौन वेस्ट, इसकी जरूरत नहीं चाहिए, सिर्फ आपने डिस्ट्रिक्ट रिलेट करना है। इसमें से 4 ऐसे रेंजेस हैं जो उत्तरकाशी के अंदर है, सॉरी देहरादून के अंदर है। 3 ऐसे रेंजेस हैं जो टिहरी के अंदर है। 4 रेंजेस मेरी देहरादून में है, 3 रेंजेस मेरी टिहरी में है, एक रेंज मैंने चमोली की लगाया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेंजेस मेरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। आप देखो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये जो पोर्शन है ना, पूरा यहां से यहां से यहां से ये पूरा पोर्शन आपका कहां पर जा रहा है? लेसर हिमालय में। और मैं आपको बोल रहा हूं इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये दूधा तोली रेंज है, दूधा तोली वाला जो एरिया वो है, और यहीं से काफी सारी रेंजेस ऐसे ऐसे जा रही है। तो इसलिए यहां पर एक क्या है, लेसर हिमालयस का एक जंक्शन सा बना हुआ है, सारी की सारी लेसर हिमालयस यहां पर इकट्ठी हो रही। तो आपकी कितनी 6-7 रेंजेस बन रही है। उसके बाद रानीखेत अल्मोड़ा में है, ये तो आपको पता भी है, ठीक है। और उसके बाद एक दानपुर करके जगह है नैनीताल के अंदर। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, ये तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एक एक रेंज है यहाँ पर। द डिस्ट्रिक्ट विल बी, जब आपसे पूछेगा कि लाल टिब्बा कहां पर है, टिहरी में, लेकिन वो पूछेगा नाग टिब्बा कहां पर है, तो वो देहरादून वाले में पड़ा है, अगल बगल में लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, मतलब 8-8 10-10 12 किलोमीटर की रेंज में। तो ये यहां पर मसूरी के कुछ आसपास के पहाड़ों के नाम है ये सारे के सारे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपने
जब आप मैप बनाओगे आपने क्या करना है, देखो आपने ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपने ऐसे स्टार्ट करना है, देवबन, ऐसे लिखना है, देवबन लोखंडी टिब्बा, ठीक है, ये देहरादून में है, नाग टिब्बा, उसके बाद मसूरी, ये 4 कहां पर हो गए, देहरादून। क्योंकि अगर आप मैप पे नहीं याद करोगे याद करते वक्त तो आपका कंफ्यूजन होगा, आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब नहीं याद कर पाओगे, इसलिए लोकेशनिंग के लिए सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनको मैप पर भी कर दूं, ठीक है। 4 तो यहां पर हो गए, मसूरी वसूरी 4 है। उसके बाद मुझे कहां चलना है, टिहरी, ये टिहरी वाला रीर है। टिहरी में सबसे ऊपर नाग टिब्बा के बगल में यहां पर आप लाल टिब्बा, ये सब अगल बगल में है, और लाल टिब्बा के ही बगल में सुरकुंडा, सुरकुंडा, ठीक है, सुरकुंडा, और एक हथकुंडी। कितने हो गए टिहरी के अंदर, 3 इन टिहरी। उसके बाद मैं कहां पर आऊं, नीचे की तरफ आऊं, हथकुंडी के बाद चमोली, चमोली में सिर्फ एक ही है यहां पर, द्रोणागिरी, पर सर नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, नॉट लिमिटेड टू दिस। द्रोणागिरी पहाड़ के बारे में आपने सुना होगा नहीं, वो वाला द्रोणागिरी नहीं, वो जो जड़ी बूटी वाला नीचे है ये, एक ही नाम के 3 पहाड़ हैं, द्रोणागिरी, पिथौरागढ़ में भी एक द्रोणागिरी, ठीक है। तो चमोली में सिर्फ एक है, चमोली हो गया। उसके बाद पौड़ी में देखो, तो मेन मैंने पौड़ी में कौन सा बताया है, दूधा तोली, बाकी सब आप इसके अगल बगल में लगाओगे सारे, झंडाधार, चाइना, जिसको नैना मंदिर, नैना भी कहते हैं, तो झंडा धार हो गया, नैना या चाइना पीक हो गया, मूसा का कोठा हो गया, चंद्रबंदी हो गया, मंदरांचल हो गया, अमोली हो गया, दीपा हो गया, बिनसर, बिनसर जो है वो पौड़ी और अल्मोड़ा दोनों के रेंज दोनों पे जाती है, लेकिन जो बिनसर महादेव का टेम्पल है वो पौड़ी वाले लोकेशन में पड़ता है, तो टॉप हाइस्ट उसकी मैंने उसके हिसाब से वहां लगा दी, बट रेंज कंटिन्यू होती है अल्मोड़ा तक। बिनसर गांव है एक, वो अल्मोड़ा में भी है। ऐसे कई गांव होंगे जो आपको पता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही जैसे नाम के कई सारे गांव होते हैं। बिनसर एमपी क्या, वो बिनसर नेशनल पार्क वो भी है, उसके आसपास का रीजन, ठीक है। तो पौड़ी के अंदर आप यहां पर क्या लगाओ, शुरू कर दो आप यहां से, झंडा धार से, ठीक है, चाइना, दूधा तोली, ठीक है, मूसा का कोठा, ठीक है, और उसके बाद चंद्रबदनी, चंद्रबदनी का नाम सुना है, चंद्रबदनी पहाड़, ठीक है। उसके बाद मंदरांचल, ये सब आप लिखते जाना, अमोली, अमोली कास्ट भी होती है, सुनिए, डॉक्टर अमोली, ये हाथी बड़कला में, ठीक है, अमोली हो गया, और बिनसर, ऑल दीज आर लोकेटेड इन पौड़ी, पौड़ी में 9 लगा दीजिएगा, ये मैप पे करना बहुत जरूरी। कौन सा वाला चंद्रबदनी, रेंज हो रही है, जगह गांव पीक नहीं है, ये रेंज है। रेंज क्या होता है, पीक क्या होगा, कुछ कुछ के ना, कुछ तो टॉप मोस्ट भी होगा तो पीक भी होगा। रेंज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन, जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ ऐसी लाइन से होते हैं तो दैट इज रेंज, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा में भी रानी के, उसके बाद ये अल्मोड़ा है, तो यहां पर आप ठीक इधर कहीं पर लगाओ रानी खेत, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट धानपुर, धानपुर है ये, दानपुर नहीं है